गुज़िश्ता दिनों में बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के मौके पर शुरू हुई भारत संकल्प यात्रा के मौके पर संगीत नाटक अकादमी की तरफ से श्रीनगर में छऊ पर्व का आगाज हुआ। टैगोर हॉल में मुनाकिद पर्व का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया। बता दें कि ये छऊ झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का रिवायती डांस है, जिसे यूनेस्को ने इंटीग्रेटेड हेरिटेज में शामिल कर रखा है। 17 नवंबर तक चलने वाले इस पर्व में पूरे मुल्क से आए 144 आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। छऊ पर्व के इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर का इंतखाब किए जाने पर एलजी ने संगीत नाटक अकादमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नई नस्ल को इससे मुतारिफ कराने की जरूरत है। एलजी ने संगीत नाटक अकादमी पर जोर दिया कि छऊ ट्रेडिशन को लेकर तहकीक और इससे मुतालिक लिटरेचर को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। एलजी ने नाटक अकादमी को मुल्क की सभी नाटक अकादमियों में छऊ पर लिखी किताबें रखने की सलाह दी। इस मौके पर एलजी ने जंग आजादी के अजीम हीरो और आदिवासी समाज सुधारक बिरसा मुंडा की जिंदगी पर भी रोशनी डाली। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये गौरव का विषय है कि इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की मेजबानी का अवसर जम्मू कश्मीर को मिला है। जब मुझे 3 नवंबर को निमंत्रण मिला तो मुझे प्रसन्नता हुई कि आपके निर्देशन मार्गदर्शन में संगीत नाटक अकादमी छऊ नृत्य कला को समर्पित भाव से पुनर्जीवित कर रहा है और उसे नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने का गंभीर प्रयास कर रहा है। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुस्तकों में इस नृत्य कला को जो जगह मिलनी चाहिए थी, किन्हीं कारणों से वो नहीं मिल सकी। मेरा आपसे निवेदन होगा, इस नृत्य कला की विभिन्न शैलियों पर वर्कशॉप और सेमिनार के साथ साथ रिसर्च को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार यानी झारखंड और उड़ीसा की लगभग 1 दर्जन छऊ नृत्य शैलियों पर एक विस्तृत किताब भी सभी राज्यों में युवा सांस्कृतिक केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा सकती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने का हर प्रयास किया। अंग्रेजों के फॉरेस्ट एक्ट और दमनकारी नीतियों के चलते 15 वर्ष की आयु में ही बिरसा मुंडा जी ने पढ़ाई छोड़ दी और आदिवासी समाज को संगठित करने का प्रण लिया। उस समय का आदिवासी समाज अंधविश्वासों से घिरा हुआ था। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाकर आदिवासी समुदाय को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया।